जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सभी लोग कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। किसी के पास पर्याप्त मात्रा में फिर भी उसे कष्ट और अधिक चाहिए, किसी के पास कुछ नहीं फिर भी कुछ ना कुछ हर एक वस्तु और विशेष की चाह लोगों में बनी रहती। हम सभी दुनिया के अंदर अन्य वस्तुओं में, बाहर के संसार के वस्तु इत्यादि में सुकून ढूंढते हैं, परंतु सुकून खुद के अंदर है। जितना हो सके मन को एकाग्र रखें और सदैव शांत रहे। हनुमान जी की उपासना के विषय में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट इत्यादि आ रहे थे कि हनुमान जी की उपासना हम सभी को किस प्रकार से करना चाहिए। तो हनुमान जी की उपासना में जो सबसे पहली प्रतिक्रिया है वह है कि ब्रह्मचर्य का पालन। जब भी कोई भी हनुमान जी के उपासक हैं या हनुमान जी का पूजा इत्यादि करना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि करते हैं, सुंदरकांड इत्यादि के पाठ करते हैं, तो पूरी तरह से शुद्धता व पवित्रता का ध्यान दिया जाए तो जो भी हम कर्म करेंगे पूजा पाठ से संबंधित, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगा और उसका लाभ भी होगा। काफ़ी दिनों से लोग हनुमान चालीसा करते चले आ रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, नित्य पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, फिर भी कहीं कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, कुछ बदलाव नहीं। ऐसा नहीं, लाभ तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रत्यक्ष रूप से होगा, परंतु आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है विलंब से प्राप्त हो, परंतु यदि कुछ चीज़ों को बदल करके, परिवर्तन करके किया जाए तो उससे लाभ प्रत्यक्ष दिखेगा। हनुमान जी की आराधना में जब भी आप करें पूरी तरह से सात्विक रहें, किसी भी प्रकार से मन, कर्म, वाणी, वचन, इन सभी चीज़ों से बेहतर अच्छे प्रदर्शन हो सके तो करें। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें, सात्विक भोजन इत्यादि करें, भूमि पर शयन करिए। किसी भी मंगलवार से आप हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक बार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जप इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही साथ बजरंग बाण इत्यादि के पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा 108 पाठ नित्य प्रतिदिन किया जाए तो उसका भी बेहद लाभप्रदक बताया गया कि लाभ है। जैसे कि आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो, व्यापार से संबंधित हो या फिर रोग, किसी प्रकार का शरीर में रोग उत्पन्न है उससे मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी की साधना आप सभी कर सकते। कर्ज से भी मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि इत्यादि पर शयन करें, पूर्णतः पवित्र स्वच्छ वस्त्र इत्यादि धारण करें, नियम का पालन करिए, किसी भी देवी या देवता की आराधना करना प्रारंभ करिए। कुछ ही दिनों के बाद आपको उनका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हनुमान जी की पूजा में तुलसी माला अवश्य चढ़ाइए। अगर आपकी छोटी मोटी कोई भी कामना हो तो आप बड़ा कोई अनुष्ठान इत्यादि नहीं कर पाते, बड़ा पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आज के दौर में, आज के समाज में लोग इतने व्यस्त हैं कि अन्य कार्यों के लिए वक्त निकल जाता है, परंतु पूजा पाठ जैसे कर्म हुए, अच्छे कार्य के लिए वक्त नहीं निकल पाता। इसलिए थोड़ा बहुत तो वक्त निकालें। फिर भी कोई छोटी मोटी कामना है तो हनुमान जी को 3 मंगलवार लगातार तुलसी की माला आप पूरे श्रद्धा भाव से चढ़ाइए। 1 चमेली के तेल का दीपक जलाइए और मंगलवार करके 3 मंगलवार 108 पाठ करिए। इसके लाभ दिखेंगे। हालांकि ऐसा ना सोचे कि सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उगने लगी। ये सब करने के बाद जो भी आपके कामना है वह पूर्ण होगी आपके कर्मों के आधार पर। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए अच्छे भाव से, अच्छे विचार से प्रभु की शरणागति में रहे और निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करिए। भगवान सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य त्रिकालज्ञ हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं। इसलिए आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ बेहतर होगा। आइए